ओम परमात्मने नमः। रे चित्तचिन्तय चिरं चरणौ मुरारी, पारं गमिष्यसि यतो भवसागरस्य। पुत्राकलत्रमितरे नहि ते सहायम्, सर्वं विलोकय सखे मृगतृष्णकावम्। हम प्रभु पर कोई शर्त लगाकर उनसे प्रेम नहीं कर सकते और ना समझ सकते हैं। भटकने वाला मन ईश्वर के पास नहीं पहुंच पाता है। परा पश्यन्ति वैखरी के ऊपर उठकर ही मनुष्य परमात्मा को जान पाता है। जब तक मन में ईश्वर का कोई रूप है तब तक सत चित आनंद स्वरूप परमात्मा को नहीं जाना जा सकता है। ईश्वर हृदय में किस रूप में है यह तो ध्यान के द्वारा ही जाना जा सकता है। कहा गया है कुरु जगदीश्वर चिंतन अभयम। निर्भय होकर ही प्रभु को जाना जा सकता है। लेकिन तुलसीदास जी तो कहते हैं कि भय के बिना प्रीत नहीं हो सकती। विनय न मानत जलधि जड़ा, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। जड़ हो या चेतन, लोक व्यवहार में तो भय आवश्यक है क्या? भर्तृहरि भी कहते हैं सर्वम वस्तु भयान्विताम भुवि नृणाम वैराग्यमेवा भयम। संसार में संसार की सभी वस्तुएं भययुक्त हैं, केवल वैराग्य ही निर्भय है। वैराग्य का अर्थ निर्मल राक्षे है, जबकि लोग विरागी का अर्थ सब त्यागने वाले से मानते हैं। अभयम भय का सर्वथा त्याग। लोभ और भय सिक्के के 2 पहलू हैं। लोभ हमेशा भला चाहता है रहता है, भला ना हुआ तो भय पैदा होता है। जीवन का लोभ तो मरने का भय। लोभ और भय साथ साथ चलते रहते हैं। स्वर्ग का लोभ तो नरक का भय, अमीरी का लोभ तो गरीबी का भय, सत्संग का लोभ तो कुसंग का भय, ज्ञान का लोभ तो अज्ञान का भय। बिरले ही लोभ और भय को समझ पाते हैं। जैसे कि नारद पार्वती जी ने एक बार शंकर जी से पूछा कि नारद तो परम ज्ञानी हैं, फिर वो क्यों मोहित हुए, क्यों भयभीत हुए? तब भगवान शिव ने हंसकर कहा, बोले बेहंसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोय, जेहि क्षण जैसे रघुपति करें, तेहि क्षण तसे मति होय। नरम ज्ञानम ददाती थी नारदा, लेकिन वह भी मोहित हो गए। मोहिनी अवतार में शंकर मोहित हो गए। मन के सब खेल हैं। एक बार नारद का मन हुआ कि हम समाधि लगाएं, और समाधि उन्होंने लगाई, लेकिन उनको दक्ष प्रजापति ने श्राप दी थी। दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्रों को ज्ञान दे दिया था, तो वह विरागी होकर सन्यासी हो गए थे। दक्ष को क्रोध आया कि हमने तो सृष्टि उत्पन्न करने के लिए भेजा और तुमने ज्ञान दे दिया, अतः तुम 1 घंटे से अधिक कहीं नहीं रुक पाओगे, घूमते रहोगे और बैठोगे तो तुम्हारा सर फट जाएगा। क्योंकि थोड़ी देर के सत्संग से कुछ समझा नहीं जा सकता। जब बहुकाल करिए सत्संगा, तभी होए सब संशय भंगा। अतः तीनों लोकों में घूमते रहते थे। दूसरी श्राप मृत्यु देवी ने दे दी थी। एक बार मौत से आमना सामना हुआ, पर नारद जी मरे नहीं, तो मौत ने कहा कि हम जिसको देखते हैं, देखकर तुम मरे नहीं, तो अतः हमसे तुम विवाह कर लो, क्योंकि हम जिसको भी देखते हैं वह मर जाता है।
पर नारद ने कहा, एक बार हम मोहित हुए तो बंदर का मुख हुआ था, अतः हम विवाह नहीं कर सकते। तो मृत्यु ने भी श्राप दे दिया कि तुम चैन से ना बैठ पाओगे। तब से नारद घूमते रहते हैं। उनका मन विमल हुआ तो समाधि लग गई, और कामदेव भी उनको मोहित नहीं कर सका, और श्राप भी उनको कोई हानि नहीं पहुंचा पाई, क्योंकि सुमरत हरि श्राप गति बाधी, और सहज विमल मन लाग समाधि। दोनों श्रापें अगल बगल में खड़ी रहीं। जब नारद जी समाधि से उठे तब उन्हें पता चला। उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि हम दक्ष की श्राप हैं, दूसरी ने कहा कि हम मृत्यु की श्राप हैं। परंतु जब तक हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जब तक आप समाधि में हैं। मन एव मनुष्याणाम बंधनम मोक्ष कारणम। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। मानते सकल वासना भागी, और केवल राम चरण लय लागी। मन उल्टा हो जाए, नम हो जाए तो समझ में आ सकता है। भय और लोभ दोनों शांत हो जाते हैं। ऐसा विचार कर नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। एक बार सीता जी की समझ में नहीं आया और उनके मन में सोने के मृग का लोभ उत्पन्न हो गया। तो उन्होंने राम जी से कहा कि यह सोने का मृग है, इसको ले आइए। राम जी ने बहुत समझाया, लेकिन स्त्री हट, बाल हट, राजहट के कारण राम जी को भी लीला करने के लिए जाना पड़ा। असंभवम हे मृगस्य जन्म, तथापि रामो लुलुभे मृगाय। प्राया समापन्न विपत्ति काले, धियोषि पुंसां मलिना भवन्ति।